हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूनिट 13 जो कि मेंस्ट्रुएशन है या आप क्षेत्रमती कह सकते हैं, उससे हमने एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इस एक्सरसाइज जो अगली एक्सरसाइज है ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 13.3, इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में हमें लगाना है। तो इसकी शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस यहां पर देखने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारा कॉन्सेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए एक भगोने में हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं। कितना? 1 लीटर पानी का जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा। अब उस पानी को हम उठा करके बाल्टी में पलट लेते हैं। अब यहां पर अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि पानी का आयतन भगोने में कितना था और बाल्टी में कितना था, तो हमारा आंसर होगा 1 लीटर। उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो रहा है कि धातु का गोला है। पहले हमारे पास क्या है, धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसी धातु के गोले को क्या किया गया है, पिघला दिया गया है और एक बेलन में चेंज कर दिया गया है। मतलब पिघला करके इसको बेलन का शेप दे दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो बेलन है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कैपिटल लेटर में आर है, वो है 6 सेंटीमीटर, यानी यहां से ये त्रिज्या होगी इसकी। हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी हाइट ज्ञात करनी है। ठीक, यहां पर जो इसकी त्रिज्या है वो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहां पर हमको ध्यान, बस वही पानी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने वही बताया, ये ध्यान रखना है कि धातु का गोला है, इसमें जितनी धातु है, जब इसको पिघलाया जाएगा और फिर दूसरे शेप में बदला जाएगा तो धातु की मात्रा कम नहीं हो रही है। शेप देने में या पिघलाने में थोड़ी बहुत जो धातु इधर उधर हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम इग्नोर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसी वजह से हम मान के चलते हैं कि जितना इस धातु का आयतन होगा, गोले का आयतन होगा, वही आयतन हमारा बेलन का होगा। और ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हम पहले जो हमको दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है कि गोले की त्रिज्या वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हमको ध्यान में क्या रखना है कि चाहे गोला हो या बेलन हो, दोनों का ही आयतन यहां पर क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक, अब फॉर्मूला दोनों का क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां से देखिए दोनों तरफ क्या है, पाई है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 4/3 और हमको क्या ज्ञात करना है, पहले हम ये देखते हैं। हमको ज्ञात करना है एच स्क्वायर। यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में आर हमको लिख लेना चाहिए ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, फिर ये भी कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर h है, h इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर r क्यू ऊपर है तो ये नीचे बटे में आ जाएगा r स्क्वायर बराबर h। ठीक, अब ये चाहे तो हम इसको इस तरीके से पूरी लाइन बराबर कर लें, मुड़ेगा निशान ऊपर कर दें, तो देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, h बराबर ऊपर हो गया 4 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब यानी छोटा वाला आर है, कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक, नीचे हमारे पास क्या है 3 इंटू 6 इंटू 6। सही, अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए जैसे 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से 3 बार में ये कट गया। ठीक, अब 3 से ये 1.4 बार में कट गया, 3 से ये 1.4 बार में कट गया, 3 से ये भी 1.4 बार में कट गया। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है और आंसर भी कराएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 14 और इंटू 14 जब हम करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196, तो 1.96 आ जाएगा। और फिर से इसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 चौको 24, 4 हासिल 2, 9 चौको 36, 37 38 का 8 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7 और 6 9 1 4
8 से 14 का 4, हासिल 1, और 8 में 16 17 का 7, हासिल 1 2। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो 1 2 3 3 प्लेस पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2.744। आप चाहें तो 2.74 भी लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे आंसर कि बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है, 2.74। किसमें निकालना है, सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व आउट हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए। एक बर्तन में 6 लीटर पानी है, एक में 8 लीटर पानी है, एक में 10 लीटर पानी है। हम क्या करें, तीनों बर्तनों में अलग अलग जो पानी रखा है, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, उनको उठा करके एक बाल्टी में डाल देते हैं। हमारे पास टोटल पानी कितना हो गया, 8 से 14 और 10 24, यानी 24 लीटर पानी हो गया। हमको करना क्या है, धातु के 3 अलग अलग त्रिज्याओं वाले गोले दे रखे हैं, उन धातु के गोलों को हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं और फिर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबका पानी अलग अलग बर्तनों के पानी को हमने एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। तो हमको करना क्या है, सबका आयतन निकालना है और ऐड कर देना है, तो बड़े वाले जो गोला है उसका आयतन आ जाएगा। अब उसका आयतन का हमको फॉर्मूला पता है, तो उससे हमको त्रिज्या निकालने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सीधे सॉल्व करते हैं, त्रिज्या यहां पर दे रखी है सब कुछ, तो हम लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन बराबर, ठीक, तो हम यहां पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन। ये ना लिख करके हम सीधे लिख दें तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। ठीक, तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए जैसे यहां पर क्या है, बड़ा गोला है तो आयतन जो त्रिज्या है वो हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, बाकी सबको R1 R2, जैसे यहां पर हमने कर दिया कि R1 इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये बड़े में ना लेकर के हम क्या करें, छोटे में लेना, स्मॉल लेटर में। R1 ये हो गया, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 3 पाई R क्यूब, यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनमें सब में देखिए क्या है, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई, ये क्या है, कॉमन है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हो गया 4/3 पाई और R क्यूब बराबर, यहां पर भी हम कर लेते हैं 4/3 पाई, ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, इधर से 4/3 पाई और इधर से 4/3 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने वैल्यू किसी की नहीं रखी है। ठीक, अब यहां पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, R क्यूब बराबर, अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे, तो यहां पर जो R1 है वो क्या है, 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सबकी वैल्यू लिख लेनी है। तो कितना जो है किसका कितना आना चाहिए, अब 6 6 36, 36 क्षण कितना होता है, 216 शायद, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21, तो 216 आ गया। ठीक है, उसी तरह से इसका कितना होता है, 8 का 512, 8 बटे 64, 64 अट्ठे 8 चौको 32, 2 3, 8 6 48, 49 50 51। ठीक है, 512, और इसका तो 1000 होता ही। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आ गया।
अब देखिए इनमें क्या करना है, सबका टोटल कर देना है। टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1512, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, और 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7 और एक यहां से आ गया, ठीक 1728 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है, आर क्यू की। हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है, क्यूब रूट। अब जैसे यहां से अगर हम यहां से क्यू हटा देते हैं, क्या हटा दें, क्यू हटा दें, यहां हम सिर्फ आर कर दें, तो यहां हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया क्यूब रूट। अब इससे बाहर निकालने के लिए हमको अंदर क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट निकालना होगा, जिसमें 3 के पेयर अगर बन जाएंगे तो वो संख्या बाहर आ जाएगी। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो भागफल विधि से या फिर गुणनखंड विधि से। देखते हैं, भागफल विधि से देख लेते हैं, वो थोड़ी सी सिंपल होती है और जल्दी निकल आती है। तो 17 2 8 भागफल विधि कैसे लगाएंगे, इस तरीके से हमको इनका पेयर बना लेना, 28 का इधर 17 का, ठीक। अब 4 चौको कितना होता है 16, लेकिन यहां पर क्यूब रूट नहीं निकलेगा, यहां पर अंडर रूट निकलेगा, तो अंडर रूट हमको नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। एक्चुअल में भागफल विधि से निकालेंगे तो अंडर रूट निकल आएगा, अंडर रूट हमको निकालना नहीं है, हमें निकालना है क्यूब रूट, ठीक है। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से हम निकालेंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, ठीक। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 और एकम 2 0, 2 8 16, सब 2 से चला जा रहा है, 5 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब आ गया 3 से, 3 3 9, सॉरी 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब यहां पर देखिए कैसे बन रहा है, पेयर बन रहा है कि नहीं, 1 2 3 इसका बन गया, 1 2 3 इसका बन गया, 1 2 3 इसका बन गया ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे हमने लिखा क्यूब रूट के अंदर, तो हमारे पास आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा आ गया क्यूब रूट के अंदर। तो इसका एक पेयर बन गया, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, तो बाहर क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बाहर आ गया। तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, मतलब एक कुआं जिसका व्यास 7 मीटर है और गहराई उसकी 20 मीटर है। खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला कर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए चित्र में जैसे हमको दिख रहा है, यहाँ पर एक कुआं है जो कि बेलनाकार है, कैसा है बेलनाकार। अब अगर हम इस कुएं को अलग से इसका चित्र बना देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके कुआं बनेगा, ठीक है। अब इसकी जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी आर बराबर हो जाएगा 3.5 मीटर, और इसकी जो गहराई दे रखी है यानी h, गहराई कितनी दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। ये h हमको गहराई 20 मीटर दे रखा है, तो हम यहां पर मान लेते हैं ये कैपिटल लेटर में h है, ठीक। अब हमको एक घनाभकार, कैसा घनाभकार, घनाकार नहीं घनाभकार है, चबूतरा दिया गया है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो लंबाई है, यहां से यहां तक हम इसकी लंबाई कह सकते हैं इसको, ये पूरा इसी में टच हो जाएगा, ठीक है। ये L हो गया, तो L हमारा कितना दे रखा है लंबाई, वो दे रखा 22 मीटर, 22 मीटर। ये है चौड़ाई, ये क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 14 मीटर, ये हो जाएगा हमारा B। अब हमको निकालना है H, H हमारा कितना है वो यहां से यहां तक है, ये है H, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर भी सेम वही चीज है,
इसको खोदा गया है, इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई है, मिट्टी उतनी ही निकलेगी जितना इसका आयतन होगा, और उतनी ही मिट्टी चबूतरे के रूप में चारों तरफ फैलाई गई है। इसका मतलब है कि जितना इसका आयतन होगा उतना ही मिट्टी का आयतन होगा, और यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है घनाभकार, उसका भी आयतन वही होगा। तो सीधा सा तरीका निकल आया। हम देखते हैं, हल करते हैं, देखिए क्या निकलता है हमारे पास। देखिए हल करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है इसको। यहां पर हम लिख लेते हैं कि बेलनाकार कुएं की त्रिज्या, बेलनाकार कुएं की त्रिज्या यानी R बराबर डी बटे 2, और डी हमारे पास क्या है, व्यास है 7 बटे 2 यानी 3.5 मीटर। ठीक, उसी तरह से हो जाएगा बेलनाकार कुएं की ऊंचाई जो कि है कैपिटल लेटर में H बराबर कितना है हमारे पास, 20 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे घनाभकार चबूतरे लंबाई, ये हमारे पास है 22 मीटर। उसी तरीके से लिखेंगे चबूतरे की चौड़ाई जो कि है b बराबर 14 मीटर। तो हम लिख लेते हैं माना घनाभकार चबूतरे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, h मीटर। ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा कि बेलनाकार कुएं का आयतन या कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर घनाभकार चबूतरे का आयतन, घनाभकार चबूतरे का आयतन। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इनका हमको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि बेलन का है हमने कैपिटल में लिया है तो कैपिटल में लिख लेते हैं, इधर स्मॉल लेटर में, इधर क्या लिख देंगे, घनाभकार एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, कट नॉट ना कुछ नहीं है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हमको ये h फाइंड करना है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे छोड़ दिया। बाकी का हम यहां लिख लेते हैं। अब बाकी एल बी क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं। पाई का मतलब हो गया 22/7 गुणे r, स्मॉल लेटर में r कितना था, 3.5 गुणे 3.5 गुणे कैपिटल लेटर h यानी 20। अब यहां नीचे क्या आ जाएगा, L और B यानी 22 गुणे 14। ठीक, तो देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, यहां से क्या होगा, 3.5 एक कम 3.5 और दूनी 7, 2 एक कम 2, दहम 20। ठीक, 7 ये दशमलव में है, एक बार में गया, और 2 बार में 7 जाता, 4 बार में 14 चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4। ठीक, नहीं समझ में आया भाई, 3.5 दूनी कितना होता है 7, तो चौको कितना हो जाएगा 14, 4 यहां पर आ गया। अब 4 से इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखिए ऊपर कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, सब कुछ कट गया है। तो इस वजह से हम 2 से इसको भी काट लेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया, 2.5 मीटर। ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं कि घनाभकार चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना निकल करके आया, ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास जो है, इस कुएं का व्यास जो दे रखा है यहां से यहां तक कितना है, 3 मीटर है, और कितनी गहराई तक खोदा गया है, 14 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक इसकी गहराई कितनी है, 14 मीटर। अब इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। क्या कर रहे हैं, इससे जो मिट्टी निकली है उसको उसी कुएं के चारों तरफ, अब की बार पहले क्या था, घनाकार फैलाया था, अब की क्या किया है, वलयाकार, यानी उसी रिंग के शेप में चारों तरफ से फैला दिया गया है और एक बांध बना दिया गया है। हमको क्या करना है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां पर ध्यान क्या देना है कि ये कुआं है और जो मिट्टी फैलाई गई है वो इसके ऐसे चारों तरफ फैलाई गई है, तो यहां से यहां तक की जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 मीटर। ठीक है, ये पट्टी की चौड़ाई है 4 मीटर, हमको ये चीज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको ये देखना है इस कुएं से जितनी मिट्टी निकली उस मिट्टी का जो आयतन होगा, इस चौड़ाई की पट्टी में ये जो वलयाकार रिंग बनाया गया है, जो बांध बनाया गया है, इस मिट्टी का आयतन और इस कुएं से निकली मिट्टी का आयतन एक ही होगा। लेकिन अब यहां पर समस्या क्या आ रही है कि इस ऊंचाई तक, भाई इसको तो हम h मान लेंगे, इस ऊंचाई को, यहां तक क्या करेंगे, पहली चीज ये सेंटर है, केंद्र है, यहां से इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 4, तो यहां से लेकर के यहां पर कितना इसका व्यास था 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.5, तो इस केंद्र से लेकर के यहां तक टोटल त्रिज्या कितनी हो गई, 5.5। ठीक, पहली चीज तो हमको ये ध्यान में रखना है कि जब इसका आप आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन आप केवल इस चौड़ाई की पट्टी के बराबर से नहीं निकाल सकते, हमको इसके लिए त्रिज्या चाहिए होगी, और त्रिज्या हम लेंगे केंद्र से, जिसमें 4 मीटर चौड़ी ये पट्टी भी जुड़ जाएगी और अंदर 1.5 मीटर चौड़ी जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है वो 1.5 मीटर है, तो 1.5 और 4 मीटर दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब समस्या क्या है, हमको क्या करना होगा, अंदर इस ऊंचाई तक का जो हिस्सा है कुएं का, उसको उसका आयतन हमको क्या होगा, इस टोटल में से घटा लेना होगा, तो वो बराबर हो जाएगा इस कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन की। देखते हैं अभी जब क्वेश्चन में करूंगा तो इसका जो कंफ्यूजन हो रहा है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या बराबर, अब कुएं की त्रिज्या को हम लिख लेते हैं स्मॉल लेटर में। ठीक है, स्मॉल लेटर में r, तो बराबर क्या हो जाएगा, d/2, और d हमारे पास है 3/2 बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर, और कुएं की ऊंचाई, कुएं की ऊंचाई को कैपिटल H में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 14 मीटर। ठीक, अब जो वृत्ताकार वलय है, ठीक है, वलय की चौड़ाई 4 मीटर, ठीक, माना वलय की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कुएं का, या यहां लिख लेते हैं बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन, या आप लिख सकते हैं कुएं से, बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, वृत्ताकार वलय का आयतन या बेलनाकार, भाई ये भी तो बेलन के आकार का है, बेलनाकार वलय का आयतन। ठीक है ना, एकदम सिंपल सी चीज हमने लिख लिया। अब यहां पर हमको ध्यान क्या देना है, देखिए जैसे अगर हमको ये
अगर कह दिया जाता कि ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर, इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करते, पाई आर स्क्वायर लिखते, ये वाली त्रिज्या लगा देते, आंसर आ जाता। अब इसके बाहर अगर मैं एक और पट्टी बना देता हूं और कहता हूं कि इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, और अगर ये कह दूं कि केंद्र से यहां तक अब कितना हो जाएगा, 2 और 1.5 3.5 हो जाएगा, 3.5 मीटर, ठीक है ना। अब मैं कहूं इस पट्टी की चौड़ाई जितनी है इसका क्षेत्रफल निकालिए, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी यहां से यहां तक का त्रिज्या ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर, इस पूरे का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस पट्टी की चौड़ाई निकलेगी। हमको भी यही करना है, हमको क्या करना है, इस चौड़ाई के बराबर 4 मीटर जो पट्टी वलयाकार ये वलय बनाया गया है बेलनाकार, इसका जो आयतन है उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, लेकिन उसमें जो त्रिज्या आ रही है इसकी बाहर वाले की, इस केंद्र से बाहर की जो हम त्रिज्या लेंगे तो वो 1.5 + 4 5.5 मीटर हो जाएगा, अंदर वाले का 1.5 ही रहेगा, तो अंदर वाले की त्रिज्या का स्क्वायर बाहर वाले की त्रिज्या के स्क्वायर से घटा दिया जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा बेलनाकार कुएं का आयतन, तो बेलनाकार कुएं का आयतन जो है वो तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, क्या है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल लेटर में एच। अब बेलनाकार वलय का आयतन, तो यहां पर हमारे पास है पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, इसी में से माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखिए एच क्या है, दोनों स्मॉल लेटर में है, क्यों स्मॉल लेटर में, इस बांध की जितनी ऊंचाई है वही हम अंदर वाला जो छोटा वाला ये कुआं दे रखा है इसकी भी ऊंचाई इतनी ही मान करके इतने आयतन को हमको घटाना है, इस ऊंचाई के कुएं का आयतन जो होगा उसको हमको अंदर से घटा लेना है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या होता है, पाई को पाई रहने दें, आर स्क्वायर जो कैपिटल स्मॉल लेटर में आर है तो इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू कैपिटल में हो जाएगा 14 बराबर, अब यहां पर देखिए क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और एच कॉमन है, कैपिटल लेटर में जो आर है उसकी वैल्यू कितनी होगी देख लीजिए, 4 मीटर चौड़ाई प्लस 1.5 मीटर अंदर वाला जो है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके ही निकलेगा। तो हम यहाँ क्या करें, एक तो पहली चीज बड़ा मिड ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये लिख लेते हैं स्क्वायर, माइनस जो स्मॉल लेटर का आर है वो कितना होगा 1.5, अंदर वाले की त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या 1.5, इसका स्क्वायर हो गया, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बराबर पाई एच, अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5.5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर 5.5 का, तो देखते हैं, यहां पे आ गया 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा ना। तो यहां पर देख लेते हैं, पाई एच एक ब्रैकेट में हो गया 5.5 प्लस 1.5 और एक ब्रैकेट में हो गया 5.5 माइनस 1.5, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई एच एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 5 1 6 और 1 7 गुणे दूसरे ब्रैकेट में घट गया है तो कितना आ जाएगा 4, ठीक। अब यहां पर हमारे पास क्या है, पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, पाई से हम यहां पर पाई कैंसिल कर देते हैं, एच को वहीं छोड़ देते हैं, यानी एच को हमने क्या किया वहीं छोड़ दिया। अब ये हमारी तरफ क्या है, ऊपर लिखा हुआ है 14, अब एच को हमने जब यहीं छोड़ा तो ये बाकी जितना है 7 और 4 ये नीचे आ जाएगा, 7 गुणे 4, ठीक। 7 1 कम 7, 7 गुनी 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 15 का 15 से गुणा करते हैं तो 225 हो जाता है, तो 2.25 आ जाएगा, बटे में 2 होगा तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4,
और 2 पंजे 10, तो 1.125 मीटर में आंसर आ गया। तो हम लिख देंगे कि वृत्ताकार वलय की ऊंचाई या बांध की ऊंचाई, बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा और आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।